हाथ छोड़ मारा। आप लड्डू छोड़िए, मैं हाथ छोड़ देती हूँ। मैं बड़ी हूँ, मारे पे हुक्म चलाएगी तू? बच्चे और बूढ़े दोनों एक जैसे ही हो गए, एकदम जिद्दी। मारे को बुड्ढी कहा तूने? ना माँ जी ना, बच्चा का। अब छोड़िए इसे, छोड़िए। अस्पताल में भर्ती होने हैं क्या? अरे अस्पताल में भर्ती हुए मारे दुश्मन। अरे एक लड्डू खा लूंगी तो मर ना जाऊंगी, पर थारे साथ की ये रोज की चिकम चिल्ली से ना एक दिन जरूर मैं। वैसे क्यों बहस कर रही हूं मैं थारे साथ? अरे बुड्ढी हड्डियां भी चरमराई ना है, इतना दम बाकी है कि फ्रिज से खुद जाके निकाल के खा लूं। मुझे पता है कि कल काजू कतली आई थी घर में। तब तो आपको ये भी पता होगा कि उसी वक्त ताला लगवा दिया था मैंने। अरे तो पूरे घर में ताला लगवा दे, मारे को भी ताले में बंद कर दे। मैं आपके लिए हलवा बना लाती हूँ, बिना शक्कर वाला। तू ही खाया ऐसा हलवा जिसमें ना तो देसी घी होवे और ना ही कुछ मीठा। बड़ी आई हलवा खिलाने वाली मेरे को। ये जय कहाँ चला गया? ये सही लिखा तूने, लेकिन वो पहले वाले में ना 2 लाइन और लिखनी चाहिए थी। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, 95% तो पक्के तेरे है ना। अब मैं काम करती हूँ। हाँ मास्टर जी को फोन करके बताती हूँ, बहुत खुश होंगे माँ। बस एक और क्वेश्चन और मेरे 98% तो पक्का। आखिरी क्वेश्चन था। क्या था? कि आदमी की दिल की गति कब तेज होती है? हाँ। अरे जब छोरी जवान हो जाती है ना, और छोरी की शादी की जिम्मेदारी उसकी दादी की छाती पर आ जाती है ना, तब दादी के दिल की धड़कनें होती है तेज। और चाहे तो हमारे कलेजे पे हाथ रख के देख लो। अरे खीखी करना बंद करो और डॉक्टरी के बजाय छोरी को पूजा का थाल बनाना सिखा। वही काम आएगा ससुराल में, कि दिल की धड़कनें नहीं। दादी, मम्मू ने सब सिखाया है मुझे, और अगर कोई भूल चूक हो गई तो आप हो ना मुझे सिखाने के लिए। भूल बचपने में होती है, अब तू बच्ची ना है, अब तू 18 पार कर चुकी है। अब मैं तेरी कोई भूल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज होलिका पूजन का सारा इंतजाम तू करेगी, बिना अपनी माँ के मदद के। देखो तो सही थारी BA पास माँ ने क्या सिखाया सारे को। अरे साली साहिबा, पेपर कैसा हुआ? तुम्हें टाइम पे छोड़ दिया था ना? हाँ पूछो, बिल्कुल टाइम पे छोड़ दिया था। अरे भाई हमारा डब्बा लाए हो कि नहीं? जी जीजू, 1 मिनट दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये क्या है? अब ये प्रसाद के लड्डू हैं। अरे वाह, तुम सबको बांटिए ना, अब प्रसाद के अकेले ही खाएंगे? अरे बड़ी अज्ञानी हो तुम, बिल्कुल नील बटा नील, 0। अरे ये खास प्रसाद है जिस पर मैंने अपने नाम की पूजा कराई है। पंडित जी ने हमारे को अकेले खाने को कहा है, समझी? साली साहिबा समझाइए अपनी बहन को। अरे मारी दवा अगर सब में बांटूंगा तो रिएक्शन क्या होगा? अरे तुम समझती नहीं हो। अरे नूतन, अपने पति से बहस क्यों कर रही है? अरे वैसे भी दामाद जी इतने ज्ञानी है, गलत थोड़ी कहेंगे। दामाद जी आप ही खाओ और अकेले खाओ। हाँ जी हाँ, मैं अकेले खाऊंगा। अब चलो जी मैं चलता हूँ। लड्डुओं का तो कल होली पे भोग लगेगा। एक ही छलांग में जमीन आसमान में पूंगा। ओए वो सब कुछ तो है तुम, जो मुझे मेरी जीवन साथी में चाहिए। लेकिन पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? कि तुम हिंदी भी अंग्रेजी की तरह बोलती हो। अरे हाँ,
एक बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं। अरे आज मेरा 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया है। अब बहुत जल्द शिव जी मुझे तुम जैसी एक नहीं, तुम जैसे क्यों? सब लोग काम में इतना प्रगति करते हैं तो शिव जी ने बनाने में भी तो प्रगति की होगी ना, है ना शिव जी? तो तुमसे अच्छी लड़की से मिलवाने वाले हैं। मुझे मालूम है तुम्हें थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन थोड़े ही दिन के लिए हो इस अलमारी में, हाँ तो ऐश कर लो। जय, अरे वाह, तुम बोलने भी लगी। जय, लेकिन तुम आवाज बदल के बात क्यों कर रहे हो? अपनी आवाज में बात करो ना। जय, जय, किससे बातें कर रहा है? मैं शिव जी का मंत्र पढ़ रहा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी का मंत्र? एक है चक्कर है, और तू हर सोमवार मंदिर क्यों जा रहे हैं? वो लेन देन चल रही है ना शिव जी के साथ। कैसी लेन देन? घर बसाने का। मतलब शादी। किसकी शादी? वो हाँ वो दादाजी ने मसालों का कारोबार जमा दिया ना, और आदेश भैया ने तो 25 भोजनालय खोल दिए। तो मैं सोच रहा था कि अलमारी का काम शुरू कर दो। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं सोच रहा था कि शादी करवाने का काम शुरू कर देता हूँ, वो साथ में अलमारी भी फ्री में दूंगा मैं। हाँ, क्या बोल रहा है तू? अरे वो आजकल करवाते हैं ना वो शादियों का काम, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वो वेडिंग प्लानर। बहुत मुनाफे का काम है माँ। फूल जलूल ही सोचे है। शिव जी से लेन देन करने की बजाय गले पे बैठकर लेन देन कर। अरे माँ क्या कर रही हैं आप? मैं कर लूंगा। तू क्या करेगा? आता है मुझे। सुन, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, उतना ही समझ जाए तो बहुत है। 21 लग चुका है, अब घूमना फिरना बंद कर और अपनी जिम्मेदारी समझ। और हाँ, 1 घंटे में होलिका की पूजा शुरू होगी। बुखवा भी नहीं लगवाया अभी तक। हाँ माँ आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। अरे अलमारी में मैं रख लूंगा। जल्दी आ जाना। बाल बाल बच गए प्रभु। महादेव जी का प्रसाद खाए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। स्वाद कुछ अलग लग रहा हो गई ना। आज 16 सोमवार जो पूरा हुआ है, महादेव जी कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना? हर हर महादेव। गरिमा, शिखा, अरे सब तैयार हुआ के ना? 8 बजे का मुहूर्त बताया है पंडित जी ने। दीदी, दीदी जरा चक्कर बताइए ना, अच्छा बना है। विद्या, इतने साल हो गए थारे को ये सब बनाते बनाते, मैं क्या बताऊं? तू खुद ही चख ले। दीदी जब आप चक्कर एक बार कह देती है ना कि अच्छा है, तो बस ठीक है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। खाटू श्याम जी महाराज, देख रहे हो ना आप क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं पूछूं, उसे इस घर में लेके कौन आया था? मैं।
अरे सीधे पल्लू की साड़ी ना पहननी आवे थी, किसने सिखाई? मैंने। ये लड्डू, ये चमचम, ये रसगुल्ले बनाने किसने सिखाए उसे? मैंने। और आज वो मारे को मिठाई को छूने तक न देवे। जानती ना है वो कि मैं आज भी उससे चाबियों का वो गुच्छा छीन सकूं हूँ जो वो कमर में लटका के सब पे रोब झाड़ती घूमती फिरे है। डार्लिंग, चाबियां अगर छीन भी लो तो दोगे तो वापिस संतोष को ही। तुम चेहरे पर लाख गुस्सा दिखा लो, मगर थारे मन में संतोष के लिए जो प्यार है वो ना छिपा सके तू। अरे उससे जिम्मेदारियां छीन ली, इसलिए तो बुढ़ापे का मजा ले रही है तू। डार्लिंग, हाँ हाँ सही कहा आपने। उधार बिना धंधा ना होता, लेकिन देर हो जाए तो फिर ब्याज तो भरना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं करण जी, सिर्फ आप ही नहीं सभी भरते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। भाभी मैं क्षमा चाहता हूँ। वो हुआ ये कि त्योहार है, कहा था ना दोनों को समय पर आ जाने के लिए, लेकिन आप दोनों तो। भाई तू जाने है ना, कब से बोल रहा था मैं घनश्याम को कि भाई चल चल त्योहार है, पर संतोष तू तो जाने है ना घनश्याम को, भाई खाते में ही लगा रहे हैं। देवर जी समय के बहुत पाबंद है, आप ही कहीं उलझ गए होंगे इसलिए देर हुई है ना। हाँ हाँ, तू तो देवर का ही पक्ष लेगी। भाभी ने अच्छा ही परखा है, रास्ते में रुक गए। पैसे देने उस मजदूर को जो 3 दिन से बीमार है। फिर उसने चाय पानी पूछा होगा है ना, और आप फिर भी मना नहीं कर पाए होंगे। क्यों? तुम देवर भाभी मिलके मेरी तारीफ कर रहे हो कि मेरी खिंचाई कर रहे हो, बता दो बस। टेबल पर कपड़े रखे हैं, तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले बुखवा। चल भाई घनश्याम, हाँ। बड़ी माँ, हम ये बुको क्यों लगाते हैं? जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने भी ये सवाल माँ जी से पूछा था, अब माँ जी ही बताएंगी। भाई आजकल तुम सब लोग ब्यूटी पार्लर जाके पैसे खर्च के चेहरा घुसवावे हो, और हमारे जमाने में जाड़े के दिनों में छत पे बैठ के सरसों पीस के बुकवा लगाते थे। क्या गुलाब के फूल की तरह चेहरा चमकता था। देखो 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 कैसी बहक जावे हैं। बुकवा के बारे में बताना था और अपनी खूबसूरती बयां करने लगी। मैं बताता हूँ भाई, हमारी माँ कहती थी होलिका के दिन बुकवा के निकले मैल से अपनी बलाएं होलिका की आग में डाल देते हैं और पूरे साल के भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेते हैं। इतने दांत दिखा रहे हो? नहीं, कुछ तो बात है जब भैया। वो मिल गई क्या? हाँ हाँ पता है, मैं अकेली हूँ तो ये जानती हूँ कि अपने 16 सोमवार का व्रत रखा है। ये रात है हमारे बीच का। माँ, मैं आपको बुकवा लगा दूं? ना बेटा, विद्या ने मुझे लगा दिया था। चंदन जी बड़ी माँ। शिखा कहाँ है? शायद वो कहीं बाहर गई थी। पर मैंने कहा था ना कि आज सब लोग घर पर रहेंगे, और फिर शिखा के जिम्मे तो होलिका की सजावट भी थी। माँ जी,
वो मैंने कर दिया। पर थारे जिम में तो रसोई का काम था ना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, वो भी चल रहा है। सॉरी 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 माँ जी, वो एक्चुअली बहुत ट्रैफिक थी इसलिए लेट हो गई। पर पता है जो मैं लेकर आई हूँ ना, उससे आप देखोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। पता है वहाँ सेल लगी थी, मैं आपके लिए ये चित्तौड़ की पद्मिनी साड़ी लेकर आई हूँ। सिर्फ 2000 की मिली, डिजाइनर साड़ी है। अगर यही साड़ी हम बुटीक में जाकर लेते ना तो 15-20 हजार से कम की नहीं मिलती। और पता है ये मैं आपके लिए। हमारे को पता है ना कि हमारे यहाँ सोमवार के दिन कोई नया सामान ना खरीदा जावे। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन माँ जी अगर अब आ गया है तो वापस जाएगा। नंदू जी। बहू से सारे रसीद ले लो और जहाँ से सारा सामान आया है वहाँ वापस लौटा दो। लेकिन बड़ी माँ ये सेल का सामान है ना, तो वापस नहीं होगा। अगर दुकान वाला पैसे देने से मना कर दे तो लिखवा कर ले आना, बाद में कुछ ले ले। जी। बहू, बरसों से जो परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है वो किसी सेल या किसी भूल की वजह से ना तो कभी बदली और ना ही कभी बदलेगी। तैयार हो जाओ, होलिका की पूजा शुरू होने वाली है। होली रोते वारे आयो पीरा कई कई जीवन करियो रे। अरे होली ये रोती वारे आयो पीरा कई कई जीवन करियो रे। अरे आकड़ रांदी लापसी पर बातें हलवो रे गिरिया जीवनो। अरे छोरी रुक। देखो तो सही पूजा की थाल कैसे बनाई। सारिका ला दे, मुझे दिखा, मैं देखूं। बहू तू क्यों इसकी गलतियां छुपाना चाहती है? यहाँ तो बचा लेगी लेकिन सासरे में वहां तो साथ ना जावेगी ना। देखने दे म्हारे को, किताबों के अलावा छोरियों को ये गुण भी आने चाहिए। अक्षत, रोली, हल्दी, सिंदूर ठीक है। अब ये रहा दादी कटोरी में, और मैंने चंदन की लकड़ी और तुलसी का पत्ता भी रख दिया है। याद है थारे को एक एक चीज। कैसे भूल सकती हूँ दादी, बचपन में आपके नुस्खे सुन सुन के ही तो डॉक्टर बनने का ख्याल आया मन में। लेकिन उसके साथ मैंने आप जैसी गोल गोल रोटियां भी बनानी सीख थी। डॉक्टर बनने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मुझे घर के काम काज ना आए। माँ जी, मेरी बिटिया डॉक्टर बनने के साथ साथ घर के काम भी संभाल सकती है ना? सपने अच्छे लेकिन मक्खन पाने के लिए दूध को मिटना पड़े। दोनों चीजें एक साथ ना मिलती।